नीति क्लास। नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वक्त वक्त पर हमें प्रबंधन करना चाहिए। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर समय समय पर आप खुद का और वक्त का प्रबंधन करते हैं, सेल्फ और टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगे। सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए कम ही लोग सफल होते हैं। आप देखना, एक हर सिटी में एक मेन मार्केट होता है। उस मेन मार्केट में बहुत सारी एक सी व्यापार की, एक सी वस्तुओं की दुकानें होती हैं। कुछ दुकानें होती जो कम माल रखती हैं, वो तो भी चलती है। कुछ ऐसी होती जो मेन लोकेशन पर है, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, फिर भी वो नहीं चल रही। कारण एक है, उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। वी शुड हैव मैनेजमेंट इन अवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में मैनेजमेंट रखना चाहिए। छोटे छोटे मैनेजमेंट से ही लाइफ का बड़ा चेंज आता है। आज की नीति के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि बड़ी बड़ी समस्याओं को हम चुटकी में कैसे सुलझा सकते हैं। अगर आपके पास मैनेजमेंट है और आप अपनी बात को सही ढंग से रखना जानते हो, तो आप लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। एक पुलिस वाले ने एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के ऊपर एक केस लगा दिया कि उसने गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई है। केस कोर्ट में गया। जज के सामने बात होती है तो वो अपनी बात रखता है, बोले मेरे पास कोई वकील नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अब जज को पता नहीं है कि वो कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। जज को ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा था। उसको जो रिपोर्ट दी गई, उसने वो रिपोर्ट मानी क्योंकि पुलिस वालों ने वो रिपोर्ट दी है, गवर्नमेंट का जज। उसने पूछा, आप बताइए आप क्या हुआ था। जो कुछ हुआ था उस वृद्ध ने इतने सही ढंग से रखा। उसने ये एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गाड़ी की स्पीड तेज थी। उसने बोला कि मैं 96 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा था। मैं गाड़ी तभी चलाता हूँ जब कोई ज़रूरी काम होता है, वैसे मैं यूँ गाड़ी नहीं चलाता हूँ। मैं बड़ा समझदार हूँ। मेरे बेटे को कैंसर है, उसको हर हफ्ते में एक बार 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल कर जाता हूँ। मैं 96 ईयर ओल्ड हूँ। बोलते समय उसके होंठ काँप रहे थे, आंखें नम थी। जब उसने ये बोला जज से, जज की भी आंखें नम हो गई। और जज बोलता है कि तो तुम्हारा बेटा कितने साल का है। वो कहता है 63 ईयर्स ओल्ड, मेरा बेटा 63 साल का है। अच्छा, तो तुम आज भी अपने बेटे की केयर करते हो। बोले हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने बेटे की केयर करूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। जज की ये बात हुई किससे? जिसने गलती करी उससे। जज ने कहा ओके, यू आर रिवील, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। उसको भेज दिया। उसने पूरी बात में एक बार भी नहीं कहा कि मैंने गाड़ी तेज चलाई थी। उसने कारण बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफल होना हो तो अपनी बात को कुछ इस ढंग से रखें कि आपके कारण को लोग सही माने। जो दुनिया को दिख रहा है वो बहुत छोटा सच है, अधूरा सच है। जो आपकी जिंदगी चल रही है वो बहुत बड़ा सच है। उस सच से खुद को जोड़ें। और जिसने खुद को अपने सच से जोड़ा है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाया। और ये तब आएगा जब आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट होगा।
बहुत सारे मैनेजमेंट है, स्लीपिंग मैनेजमेंट, ईटिंग मैनेजमेंट, वॉकिंग मैनेजमेंट, टॉकिंग मैनेजमेंट, लाफिंग मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, आंतरिक इनर मैनेजमेंट, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। सफलता के लिए दोनों बहुत मेन हैं। एक खिलाड़ी तभी मैदान पर खेल पाता है जब वो टाइमिंग का ध्यान रखता है, और वो तभी खेल पाता है जब वो सेल्फ मैनेजमेंट कर पाता है। पब्लिक शोर मचा रही है, हल्ला कर रही है, और उसको वहां खेलना भी है, जीतना भी है। यही बात है, यही कला है। आज की नीति कह रही है कि फॉर सक्सेसफुल नेचर और सक्सेसफुल टुडे, आपको आज की सफलता के लिए और हर बार की सफलता के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए, अपना विजन क्लियर कीजिए। दूसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समस्याओं को हटाइए। जीतने के लिए, हर बार जीतने के लिए पहले लक्ष्य बनाइए। दूसरी बात, समस्याओं को हटाइए और अपने काम को रुकने नहीं दीजिए, सिर्फ आगे बढ़ाइए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक पाए। राम के जीवन को देख लो, अर्जुन के जीवन को देख लो, कृष्ण के जीवन को देख लो, और जो जो सक्सेसफुल हुए उन सबके जीवन को देख लो। राम ने एक लक्ष्य बनाया कि सीता वापस चाहिए। दूसरा, समस्याओं को हटाइए। जो जो बीच के हर्डल्स हैं वहां तक जाना है, उन्होंने सारी समस्याओं को हटाया। और तीसरी, अपने काम पे वो लग गए, अपने काम को उन्होंने हर दिन आगे बढ़ाया। सफर चलता रहा, कारवां बढ़ता गया, और राम ने लंका को जीत लिया। आप अपने मन को नहीं जीत पा रहे, आप अपने घर को नहीं जीत पा रहे, पड़ोसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी विजन क्लियर नहीं है, ना योजनाएं हैं, ना कोई विजन है, ना कोई टारगेट है, ना लाइफ का कोई एम है। बस आप वो अंधों की दौड़ में दौड़ रहे हो। मुझे कई बार लगता है कि जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं उनसे अच्छी तो चींटी है। कम से कम चींटी को पता तो है कि एक दाना उठा करके मुझे अपने बिल में लेके जाना है, जहां मैंने घर बनाया वहां लेके जाना है। उसने टारगेट तो बनाया है। इंसान के पास कोई टारगेट ही नहीं बचा, सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री, और कुछ टारगेट ही नहीं बचा। क्यों ना आप इस मेरी बात को गहराई से समझें। पहले लक्ष्य बनाएं, आपका लक्ष्य क्या है। पहले आप लक्ष्य बनाएं कि आपका लक्ष्य क्या है। पैसा कमाना आपका लक्ष्य है, मैं मानता हूं पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि रखने की जगह नहीं हो। मैं स्वीकारता हूं, मुझे कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसके लिए लक्ष्य तो बनाओ। आपके पास टारगेट ही नहीं। व्यापार कर रहे हैं, बस चल रहा है, घर चल रहा है, दुकान चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य होता है तो आपकी गति बढ़ती है। मैं अपने टेबल पर डे जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, डेली के वर्क होते हैं, उन लक्ष्य को लिख के रखता हूँ कि टुडे प्रायोरिटी से ये वर्क है, दोपहर का ये है, शाम का ये है। अगर शाम का काम मैंने सुबह कर लिया तो दोपहर का काम या सुबह का काम मैं शाम को करूँगा। मेरा टारगेट है, टारगेट को पूरा करना है। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या, आप लोग टारगेट से बहुत दूर हो, इसलिए टारगेट बनाओ। एक माँ अच्छा भोजन तभी बना पाती है जब वो टारगेट से करती है। एक व्यक्ति क्या मेरे आहार हुए, आहार के बाद उसने कहा कि मेरे अंदर यहाँ घर में मंदिर है, आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मैं दर्शन करने गया और लौटा तो रेफ्रिजरेटर पर एक कागज चिपका था, वो स्टिकी नोट्स आते ना, वो स्टिकी नोट्स लिखे थे, और उसमें लिखा था छोले, चिवड़ा, लौकी की सब्जी, और टिक लगा था। कुछ चीजों पर टिक नहीं लगा था। मैं वहां रुका, मैंने उस चीज को देखा कि जो यहां इस घर में था वो बड़ा मैनेजमेंट वाला था। जो भी यहां इस घर में था वो बहुत मैनेजमेंट वाला था। उसने देखा कि अच्छा, वो जो टिक लगाने की स्टाइल थी वो डिफरेंट थी। जो इंपॉर्टेंट काम थे ना उसमें पहले टिक लगा था सुकून से, और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं था उसमें धीरे धीरे टिक लगा था। तो उसने पहले इंपॉर्टेंट काम किया, आफ्टर दैट उसने बाकी चीज़ों को किया। यही तो मैनेजमेंट है। उसने लक्ष्य बनाया कि आज मुझे 5, 7, 8 चीज़ें बनानी हैं। आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं आ रही? बिकॉज यू नॉट हैविंग एनी टारगेट।
आज से लक्ष्य बनाएं। तुमको साधु बनना है तो साधु बनने का लक्ष्य बनाओ, तुमको साधक बनना है तो साधक बनने का लक्ष्य बनाओ। मैं कहता हूं विश्वास मानना, प्रकृति, लोग, दुनिया सब तुम्हारा साथ देंगी। राम अकेले गए थे लक्ष्मण के साथ सीता को लेने, पूरी लंका साथ में लाए थे। गए तो अकेले थे ना, लेकिन पूरी लंका साथ में कैसे लेके आ गए थे राम? उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि नहीं, मुझे अपने टारगेट से हटना नहीं है। जब तक सीता नहीं मिलेगी तब तक मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। आपके पास लक्ष्य है ही नहीं। मुझे लगता है कि आप सब लोग सपने देखते होंगे, देखते हैं, सपने देखते हैं। आप सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जिनकी पूरे होने तक नींद नहीं आती है। सपने बनाए, सपने पूरे करें। मैंने बनाए हैं, मैंने पूरे किए। मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी बना सकते हैं, आप भी पूरे कर सकते हैं। नॉट अ वेरी बिग डील। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, गाय चराने वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपके पास तो बहुत बड़ा बेस है। उसके पास तो कोई बेस ही नहीं था, तो आपके पास बहुत बड़ा बेस है। बेस बनाओ, टारगेट बनाओ, उस टारगेट की हर दिन एक पूर्ति करो। हर दिन बहुत बड़े टारगेट को तोड़ लो। माना कि आपने टारगेट बनाया कि मुझे 9 लाख रुपए महीना कमाना है। एक दिन का आया 30,000, यही आया ना? 30,000 रुपीज मुझे पर डे कमाना है। 9 लाख देखोगे तो बड़ा अमाउंट है, 30,000 देखोगे बड़ा अमाउंट नहीं है। आपको पता है कि मेरी बुक में 12 चैप्टर्स हैं, तो हर मंथ के हिसाब से डिवाइड करो। लेकिन एक बात, मैनेजमेंट का रूल ध्यान रखना, जितना टाइम हो उससे कम टाइम का अचीवमेंट रखना, तब आप टारगेट टाइम पे कर पाओगे। महीने के 30 दिन नहीं मानना, महीने के 25 दिन मानना। जब आप स्टडीज करो और 12 चैप्टर हैं तो साल के 12 महीने मत मानना, साल के 9 महीने ही मानना। उससे आप रिवीजन कर पाओगे और रिवीजन से आप एक विशेष स्थिति पर आ पाओगे। इसलिए लक्ष्य बनाएं। दूसरा, समस्याओं को हटाएं। जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स, उनको हटाओ। आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और पूरे रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं, आप क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे। मैं क्या करूंगा? जूते पहन के जाऊंगा। झाड़ू लगाने में समय बर्बाद नहीं करना, मैं तो लक्ष्य तक जाना है। समस्याओं को ऐसे हटाओ कि तुम्हारा समय नहीं जाए और उसमें तुम्हारा काम भी हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो समस्याओं को हटाइए, क्योंकि जहां समस्याएं आती हैं वहां लक्ष्य पीछे रह जाता है। कहते हैं कि अगर जूते के बाहर कंकड़ हो तो चल सकते हैं, और जूते के अंदर कंकड़ हो तो नहीं चल सकते। समस्याएं जो है आपके अंदर में कंकड़ है, आपके जूते में कंकड़, आप चल नहीं सकते। और कंकड़ अगर जूते के बाहर है तो तुम दौड़ भी सकते हो। तो ये टारगेट अपनी लाइफ में बनाओ कि समस्याओं को हटाओ। आप पहले लग जाते हो काम करने में, नहीं, पहले समस्याओं को हटाओ। आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी योग्य सामग्रियां पहले इकट्ठी कर लो। माना कि आपको कुछ पेपर्स हैं, फाइल्स, उसमें पंचिंग करना है। पहले आप स्टेपलर ले आओ, स्टेपलर ले लो, टेप ले लो, सब चीज़ें सामने रख लो, फिर चालू करो। फिर आपने 25 पेज स्टेपलिंग कर दिए, अब हवा चल रही है और आपको स्टेपलिंग के लिए उसके अंदर डालने वाली पिन लेने के लिए वापस जाना है। पहले ला के रखो। ये हर्डल्स हैं, इनको हटाओ। और तीसरी बात है, अपने काम में लग जाओ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, ओम इग्नोराय नमः। पड़ोसी गाली दे रहा है ताकि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन आए, सुनना ही नहीं। मैं एग्जाम देने बैठा था, डिसीजन मेकिंग का मेरा पेपर था एमबीए का। पीछे से आवाज आती, मैं बहुत लिखा मैंने उस दिन, 65 पेजेस लिखे थे 3 घंटे में। पीछे से आवाज आई, एक और कालिदास आ गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, ठंडी का मौसम तो मैं ब्लैक ड्रेस पहना था, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया, तो मैंने कहा कालिदास ने जीत ली। बात समझ गया? जीत से जवाब दो, जीत के जवाब मत दो। इसलिए अपने काम में लग जाओ, काम में लग जाओगे एक दिन जीत मिलेगी। ये 3 स्टेप है, लक्ष्य बनाओ, समस्याओं को हटाओ और काम में लग जाओ, आप सफल होंगे। मेरा मानना है एक दिन तुम्हारा काम
तुम्हें खुद सफलता दिलाएगा, इतना बड़ा नाम दिलाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। एक दिन किया 4 दिन बंद, 4 दिन किया 6 दिन बंद, नहीं। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, आपको सफलता मिलेगी। जब ये नीति क्लास मैंने चालू की थी, कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पास कोई था नहीं, तो कैमरेमैन को ही मैंने नीति सुनाई थी। कई बार ये भी हुआ कि नया आदमी था, मैं भी नई कुछ नया करने जा रहा था, उसने रिकॉर्डिंग कर ली लेकिन वॉइस नहीं आई। मैंने कोई बात नहीं, दोपहर फिर करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आती है, प्रॉब्लम्स को हटाइए। वो पहला दिन और ये आज का दिन, मेरे अंदर भी अंतर है और आपके अंदर में भी अंतर है। मैंने टारगेट बनाया कि मुझे करना है, बुखार होता है तो भी मैं करता हूं, आज मैं लेट हो गया हूं तो भी मैं कर रहा हूं। मैंने टारगेट बनाया है, हर्डल्स को हटाया है। आप तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, सफलता आपके पास चल के आएगी। इसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। जो लोग छोटी मोटी चीजों में आकर्षित हो जाते हैं वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जूते के बाहर कंकड़ रहने दो, जूते के अंदर मत आने दो। सफलता के लिए समय और स्वयं को लगन से उपयोग करें। सफलता के लिए स्वयं को और समय को लगन से उपयोग करें। मैं तो कहता हूं कि सफलता के लिए स्वयं का और समय का प्रबंधन करें। आपके अंदर वो ताकत है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। बस एक बात है, गली में अगर कोई गाय आपके पीछे दौड़े तो आपकी स्पीड दूसरी रहती है, आप सिर्फ भागते हो। अगर कोई भौंकने वाला जानवर दौड़े तो आपकी स्पीड दूसरी रहती है, आप और आगे भागते हो। लेकिन अगर शेर दौड़े तो आपकी स्पीड कुछ और होती है और आप सिर्फ भागते नहीं हो और शेल्टर भी देखते हो। आप देखो कि उस पोजीशन में टारगेट्स कितने चेंज हो गए। एक चूहा भागता है तो आप पाटे पे खड़े हो जाते हो, चूहा भाग रहा है तो आप क्या करते हो, किसी चीज पे खड़े हो जाओ कि वो नीचे से निकल जाए। क्योंकि प्रॉब्लम, काम छोटा सा है तो आपका लक्ष्य भी छोटा सा है। जब बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा समस्या है, बड़ा लक्ष्य होता है तो आपकी सोच भी बड़ी हो जाती है। दिमाग आपको वो सब चीजें ला करके देता है। 4 मेहमान होते हैं तो एक माँ ज्यादा कोई विकल्प नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीजें बनाती है। मीठा भी बनाएगी, नमकीन भी खिलाएगी, सब्जी भी बनाएगी, 2-4 प्रकार की बनाएगी। और 50 मेहमान आ जाएं तो ज्यादा गौर नहीं करती, एक दाल, एक सब्जी और पूड़ी उतारो। विजन बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट विल लेट यू सक्सेस। आपको अगर सफलता की परिभाषा बनना है, आसमान नहीं, आसमान छूना नहीं, आसमान बनना है। आसमान छूना नहीं, अगर आपको आसमान बनना है तो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा रखना पड़ेगा कि एक बार दुनिया भी सोचे कि इम्पॉसिबल, फिर आप अपने मुंह से कहना इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। ऐसा अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं। मैनेजमेंट आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे डिग्रियां करते हैं, मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट से अच्छी कोई डिग्री नहीं दुनिया में। खुद का भी मैनेजमेंट करें, टाइम का भी मैनेजमेंट करें। एक दिन आपको सफलता आपके हिसाब से मिलेगी, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान मां। नीति क्लास।